हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज सी के आगे का टॉपिक हमारा हम लोगों ने जो है कैथोड किरणों के गुण को पढ़ लिया था। ठीक है, कैथोड किरणों के गुण हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ेंगे। अगली हेडिंग डालिए आप लोग। अगली हेडिंग है आपकी E/M का मान। E/M का मान। देखिए, E/M का जो मान है वो कैसे निकाला गया। E/M, E/M, ये E बना हुआ है। E/M का मान कैसे निकाला गया, कैसे निकला, उस पे आप फोकस करिए, समझिए मेरी बात को। ओके, देखिए क्या किया गया। सुनना अच्छे से, समझना बेहतर से। देखिए क्या किया गया। एक सी आर टी लिया गया। CRT, कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड किरणों या किरणें नली, ठीक है ना। कैथोड रेज ट्यूब या टेस्ट ट्यूब ली गई एक, जैसे विसर्जन नली थी वैसे ही ली गई। ध्यान देखिए, समझा रहा हूं आपको, मेरी बात सुननी है आपको पहले। चलो मैं थोड़ा 60 में बनाता हूं, बाद में डिटेलिंग करूंगा। देखो इधर देखो, थोड़ा मैं शॉर्टकट बना रहा हूं, आप थोड़ा समझ लेना। ये देखिए, एक एटम लिया गया, यहां रखा गया। इधर से जो है विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो आप जानते हैं कि जो हमारा एटम था और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की हमने खोज कर ली है। तो वो इलेक्ट्रॉन हमने यहां बीच में रखा, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां रखा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये इस तरफ आकर्षित होगा, पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा। अब ये इस तरफ आकर्षित हो रहा था, उसके लिए हम लोगों ने यहां पे जो है चुंबक लगा दी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। ये जो है क्षेत्र, ये विद्युतीय क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने यहां पे चुंबक लगा दी, तो जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। एक नॉर्थ या साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। साउथ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पता है ना। तो यहां पे जो है हमारा एक साइड जो है प्लस होगा और एक साइड हमारा चुंबकीय क्षेत्र में निगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो वो तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो ये चुंबक के पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ओके, तो जब ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो अब ये देखिए विद्युत क्षेत्र वाला भाग अपनी ओर खींचेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर जो है विद्युत के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या खींचने की जो क्षमता है, और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो लगाई गई जो क्षमता है, उससे क्या होगा। अब चुंबक जो है हमारी वो इस तरफ खींचती है, मतलब ये याद रखना कि ये निगेटिव की ओर नहीं जा रहा है, ये चुंबक जो है इस पे प्रभाव डाल रहा है इस तरफ की ओर, और जो विद्युत प्रभाव डाल रही है वो इस तरफ की ओर डाल रही है। नहीं समझे। देखो बेटा, यहां पे जो है विद्युत जो है आपको डिसाइड इस तरफ करेगी, और चुंबक में जो नॉर्थ और साउथ है वो आप देखना कि इस तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में रहेगा।
तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहे, इस पे जो है विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए जो है हमको इस चुंबक को अरेंज करना पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा एक अपने ढंग से अरेंज करना पड़ता है। मतलब एक हमने इलेक्ट्रॉन लिया, उसको बीच में रखा, उसके अंदर जो है हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, और चुंबक क्षेत्र को ऐसे एडजस्ट किया जाता है, ऐसे नियमित उसकी व्यवस्था की जाती है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र उस इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाए तो उस पर लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र को वो निरस्त कर दे, ऐसे एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने एक कैमरा लगा रखा है, तो कैमरा को मैंने एडजस्ट कर रखा है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मैं जो है मैंने इसको एडजस्ट किया है कि ये केवल आप पे लिखा हुआ बोर्ड ही दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं एडजस्ट करना। जब हमें किसी काम की जरूरत पड़े उसको हम कर लें और उसी अनुसार उसको करके अच्छा सा काम हमारा हो जाए, तो उसको बोलते हैं एडजस्ट करना। तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। उस विद्युतीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत के पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। फिर उस इलेक्ट्रॉन के पास या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिससे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पर स्थिर हो जाता है। इस कंडीशन को बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है अच्छे से, जिससे कि वो जो है विद्युतीय क्षेत्र को निरस्त कर दे। तो इसको जो है E/m के लिए कैसे उपयोग किया गया वो मैं आपको समझाता हूं चित्र बना के, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना कैसे क्या किया गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप भी साथ में फिगर बनाते जाना, आप भी फिगर बनाते जाइए बेटा, तो ये सही रहेगा, आपको उतना टाइम जो नहीं खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका समय मिल जाएगा आपको। ये जो बेटा है ये प्रदीप्त पर्दा होता है, प्रदीप्त पर्दा है ये, जो चमक के लिए लगाया जाता है जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का ये प्रदीप्त पर्दा होता है, जिससे कैथोड किरणें से टकराती है और चमक उत्पन्न होती है। इसके बीच में एक डिस्क लगा दी जाती है, डिस्क, एक डिस्क लगा दी जाती है जिसमें एक छोटा सा और छिद्र होता है, जिससे कैथोड की किरणें उस पार निकल सके। ठीक है, हो गया, बनाते जाइए आप, जितना मैं कहते जा रहा हूं आप बनाते जाइए उतना। और इसमें जो है विद्युत प्रवाहित की जा रही है, कितनी है, 10,000 वोल्ट है बेटा आपकी, 10,000 वोल्ट। ये प्लस तार, ये माइनस तार हो गया आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, डिस्क थी ये, डिस्क। अब ये विद्युतीय क्षेत्र हमने उत्पन्न कर दिया है, अब हमें क्या उत्पन्न करना था, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया हम लोगों ने।
अब इसको बना लीजिए। हो गया? देखिए हो गया। तो जो है ये जो हमारा CIT है जो हमारा है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग यहां से जो है विद्युत प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जानते हैं निगेटिव से क्या उत्पन्न होगी, यहां से कैथोड किरणें उत्पन्न होंगी, और वो कैथोड किरणें यहां से जो डिस्क में जो छिद्र है वहां से बाहर निकलेंगी, और जब बाहर निकलेंगी आपकी, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो आपको पता है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगी या पॉजिटिव की ओर विक्षेप होंगी, मुड़ जाएंगी। जब पॉजिटिव की ओर मुड़ जाएंगी, विक्षेप हो जाएंगी, तो वो विद्युतीय क्षेत्र में पॉजिटिव की ओर मुड़े ना, विक्षेप ना हो, उसके लिए यहां पर जो है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण निरस्त हो जाता है और वो किरणें सीधे जाके यहां टकराती हैं। भाई जब जब ये प्लस की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगी, जब ये प्लस की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगी, यहां देखिए, अब ये अगर इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी तो सिंपल सी बात है हमारी कि जब ये इस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है माइनस की ओर, तो वो जा नहीं सकती हैं, तो इसका मतलब वो सीधी निकल जाएंगी। भाई प्लस की ओर वो जा नहीं सकती क्योंकि वहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से क्या हुआ है, जो हमारा वहां पे विक्षेप था, जो मुड़ने वाला जो काम था, वो निरस्त हो चुका है। यानी कि चुंबक को मैंने इस प्रकार से समायोजित किया है, एडजस्ट किया है कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र इस विद्युतीय क्षेत्र को निरस्त कर दे, और ये किरणें जो है सीधे जाके प्रदीप्त पर्दे से टकराती हैं और एक चमक उत्पन्न करती हैं यहां पे। और ये जो है E/m का जो है निर्धारण ऐसे किया जाता है। अब पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना भारी होगा उसका जो विक्षेप होगा उतना ज्यादा होगा, तो वहां से रखे हुए इलेक्ट्रॉन को जो है वहां पे देखते हैं, उठा लेते हैं, और उसका जो है ई जो है ई इलेक्ट्रॉन का जो ई है वो प्राप्त हो जाता है हमको। ई बराबर मिल जाता है यहां से हमको 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, कूलाम प्रति ग्राम, और ये हमको वैल्यू मिल जाती है। हो गया? नोट कर लीजिए और इसमें लिखना शुरू करिए। इसमें लिखिए, मैं बोल देता हूं आपको, आप लोग लिख लीजिए। देखिए जे थॉमसन ने, देखिए जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने, हिंदी में टॉमसन लिखा जाता है और इंग्लिश में थॉमसन लिखा जाता है। जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में E/m आवेश, E/m आवेश के अनुपात का निर्धारण किया,
निर्धारण किया, निर्धारण किया, उपरोक्त चित्रानुसार, उपरोक्त चित्रानुसार कैथोड नली का प्रयोग किया, उपरोक्त चित्रानुसार कैथोड नली का उपयोग किया। यह कैथोड नली है। इसमें कैथोड किरणों को, इसमें कैथोड किरणों को विद्युतीय क्षेत्र, इसमें कैथोड किरणों को विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, से गुजारा। लंबवत मतलब है 90 अंश पे, ठीक है ना, 90 अंश पे होने चाहिए। मतलब जो हम विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करें और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें दोनों 90 अंश पे होने चाहिए। आगे लिखिए, से गुजारा तथा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तथा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार समायोजित किया, इस प्रकार समायोजित किया इस प्रकार समायोजित किया कि कैथोड किरणें, कि कैथोड किरणों का विक्षेप, कि कैथोड किरणों का विक्षेप एक दूसरे से निरस्त हो जाए, एक दूसरे से निरस्त हो जाए। इस प्रकार उन्होंने, इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/m इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/m 1.76 10 की पावर 8, इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/m 1.76 10 की पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त किया। कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त किया। अगली हेडिंग है कारक। अगली हेडिंग है कारक। डाल लीजिए कारक, फैक्टर। फैक्टर हेडिंग है फैक्टर, कारक।
और कारक में लिखिए नंबर 1। कारक में लिखिए नंबर 1। पहले कारक में ऐसे लिखिए, नंबर 1 नहीं, पहले कारक में ऐसे लिख लीजिए आप, नंबर 1 नहीं डालना, ऐसे लिखिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कैथोड किरणों के, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कैथोड किरणों के विचलन निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं, निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। Unacademy. निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। अब लिखिए नंबर 1। अब लिखिए नंबर 1। किसी कण पर जितना अधिक आवेश होगा, किसी कण पर जितना अधिक आवेश होगा किसी कण पर जितना अधिक आवेश होगा उसका विक्षेपण भी अधिक होगा। किसी कण पर जितना अधिक आवेश होगा उसका विक्षेपण भी अधिक होगा। हो गया। नंबर 2 लिखिए कण का द्रव्यमान कम होने पर, कण का द्रव्यमान कम होने पर विक्षेप कम होगा। कण का द्रव्यमान कम होने पर विक्षेप कम होगा। नंबर 3 विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होने पर अधिक होने पर विक्षेप अधिक होता है। विक्षेप अधिक होता है। हो गया, लिख गया ना।
कहने का मतलब ये है कि जो हम इलेक्ट्रॉन का E बटे एम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर वो भारी होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, तो विक्षेप अधिक करेगा, जो मुड़ने वाला काम है वो अधिक करेगा। तो इसलिए जो है ये जो कारक मैंने लिखा है, जो मैंने पॉइंट लिखा है, केवल ये थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं इसमें है। आपको कि ये वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो ये बटे एम का मान कितना होता है, ये छोटी छोटी आपको बातें याद रखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बेटा है कि हमें ये याद करके कहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ए बटे एम की वैल्यू याद रखनी है। हो गया ना। इसके बाद है, आप देख रहे हो कि हमें जो वैल्यू मिली है वो ई बटे एम की है बेटा। ये ई बटे एम लिख लेना, ई बटे एम, ये ई बटे एम है, ई बटे एम, वो थोड़ा ई लिख गया था, ई बटे एम ऐसे कर लेना, ई बटे एम, ई बटे एम की वैल्यू ये है 1.76 10 की पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम। ई बटे एम की वैल्यू, ई बटे एम की वैल्यू है, सही कर लीजिए उसको। अगर गलत है, ई लिखा था वहां पे ध्यान नहीं दिया। ई बटे एम बराबर है 1.76 10 की पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम। अब देखिए मेरी बात समझिए कि हमारे पास में जो वैल्यू मिली है हमको, वो ई बटे एम की वैल्यू मिली है। ना तो हम केवल ई का मान ज्ञात कर पाए और ना ही द्रव्यमान एम का मान ज्ञात कर पाए, ना ही हमारे पास में ई की वैल्यू है, ई केवल ई की वैल्यू। हम तो आपसे पूछे कि ई की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता है अभी तक। हम पूछे एम का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, वो भी नहीं हमें पता है। इसका मतलब क्या है, आगे जाके हमें ई का और एम का मान ज्ञात करना होगा। यानी कि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एम क्या है, द्रव्यमान। हमें पता है वैल्यू कौन सी, ई बटे एम की वैल्यू पता है, हमें ई और एम अलग अलग नहीं पता है हमको। तो आगे जाके हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि ई की वैल्यू ज्ञात करनी है कि ई की वैल्यू कितनी है। तो उसे जो है मिल्टन ने ज्ञात किया था ऑयल ड्रॉप्स मेथड के द्वारा। तो अगले वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, ऑयल ड्रॉप्स मेथड। तब तक के लिए नमस्कार।